अरे श्रद्धा से शंकर जी के मंदिर में कोई दीपक बताए तो बहुत बड़ी बात है। शिव पुराण में कथा लिखी ना कि वो यज्ञदत्त ब्राह्मण वो यज्ञ कराते रहते थे, लड़का उनके घर में था, वो जुआ खेलने लगा। एक दिन पंडित जी आ रहे थे यज्ञ करा के राजा के यहाँ से, तो देखा कि जो 9 रत्न की अंगूठी उनको दी थी राजा ने, वो उसके दूसरे आदमी के हाथ में थी। ये अंगूठी तो राजा ने मुझे दी है, ऐसी अंगूठी 2 हैं, या तो राजा के पास या मेरे पास, इसके पास कैसे आई? बुलाया उसे कि अंगूठी कहां से आई तुम्हारे पास? उसने कहा पंडित जी हम आपके घर में चोरी करने नहीं जाते, आपका बेटा जुआ खेलता है, दांव पे लगाई, हमने जीत ली, और आपके सोने चांदी के जितने बर्तन बढ़िया बढ़िया कपड़े हैं सब हमारे लोग जीत चुके हैं। पंडित जी को बड़ा दुख हुआ। घर में आकर उन्होंने पत्नी को बताया कि तुमने हमको आज तक नहीं बताया कि बालक ने घर की सारी संपत्ति जुए पर लगा दी, जाओ आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं और तुम्हारे बेटा का भी त्याग करता हूं। अब ये किशोर अवस्था में तो था, समझ गया पिताजी ने तो अब निकाल ही दिया, अब कहां जाऊं। चला जा रहा था दुखी होकर। शिवरात्रि का दिन था, सवेरे का भूखा था। शाम के समय मंदिर में सब लोग पूजा करने आए थे, शिवरात्रि महाशिवरात्रि जो आने वाली, और शिवरात्रि में पूजा करने आए थे। तो बैठ गया कि चलो प्रसाद बटेगा, थोड़ा मिल जाएगा, उसी पेट की भूख मिट जाएगी। सवेरे पानी नहीं मिला, उसे क्या पता 4 पहर पूजा होना है। 12 बजे दोपहर रात्रि आधी रात तक तो उसने शांति धारण की। कई लोग चले गए, कई बैठ के ध्यान करने लगे शंकर जी का। इसने तुरंत ही जाकर अंदर मंदिर में देखा तो निज चैल वर्तिना दीपक बुझ रहा था। तो इसने अपने कपड़े को तेल में डाल करके ऐसा बढ़ाया कि देखें भोजन की थाली कहां रखी। वे सब लोग तो ध्यान में थे, आंख बंद थी। इसने वो जो बत्ती जो जलाई अपने कपड़े की, उसमें वो दीप उठा करके भोजन की थाली भागा। धम धम की आवाज आई, लोगों का ध्यान टूट गया। अरे हमें ऐसा लगता है कि शंकर जी का छत्र है, चमर है, सोना है, चांदी है, पता नहीं क्या हो गया, कौन ले गया। ऐसा विचार करके जब वो लोग दौड़े तो किसी ने लाठी मारी तो सर में पड़ी तो मर गया। जब उसका शरीर छूट गया, यमराज के दूत आए कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है कि शिवरात्रि के दिन शंकर जी के मंदिर में चोरी करके भोजन उठाया है। निज चैल वर्तिना। लेकिन जब ये देखा तो वहां से शंकर जी के गण आ गए। एक इसको मत ले जाना नरक का। क्यों? का नरक इसलिए मत ले जाओ कि इसने शंकर जी के मंदिर में दिया जलाया है, ये शंकर जी के धाम में जाएगा। अब शंकर जी के धाम में जा रहा था, नरक को चला गया शंकर जी के धाम में। चोरी करने के लिए उसने अपना कपड़ा डालकर दीपक जलाया, इतने में भगवान ने उस पर कृपा कर दी। जब चला गया भगवान शंकर के धाम में रहा, शंकर जी ने कहा कि अब तुमको मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा। अभी तुम अपने प्रभाव से नहीं आए, अभी तो हमारी कृपा से आए हो। तुमने जुआ खेला है, वो चोरी का काम करते थे, वो तो तुमने दीपक जला दिया, चोरी के लिए जलाया था वो भी, लेकिन हमने मान लिया कि चलो भाई ठीक है। इस कारण से शशांक शेखर शंकर भगवान ने कहा कलिंग देश के राजा के घर में बेटा बन जाना। राजा के घर में बेटा बन गया। पूरे गांव के, नगर के, राज्य के लोगों को बुलाकर कहा कि यदि मैंने रात को भगवान के मंदिर में दीपक जलते नहीं देखा तो उस गांव के अध्यक्ष को मैं फांसी पर चढ़ा दूंगा। अब सारे गांव नगर नगर रात रात भर दीपक जलते रहे, भैया राजा का डर है। और जब चौथापन आया तो भगवान शंकर का भजन करने चला गया। शंकर जी प्रकट हुए, कहा क्या चाहिए? कहा प्रभु एक बार चोरी करने के लिए आपके मंदिर में दीपक जलाया था, उसके बदले तो इतना बड़ा राज्य मिल गया, अब आपसे मांग करके ठग जाऊंगा। शंकर जी ने कंधे पर हाथ रखा, कहा तुम हमारे मित्र रहोगे। देवताओं की संपत्ति के कोषाध्यक्ष कुबेर बना दिया है। एक दीपक जलाने के बदले में इतना बड़ा कुबेर जैसा पद भी भगवान शंकर ने उनको प्रदान कर दिया। तो जो शंकर जी के मंदिर में दीपक जलाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को धन्य धूपम ये वही प्रयच्छन्ति शिवाय परमात्मने। जो शंकर जी के मंदिर में धूप जलाता है वो माता के कुल का, पिता के कुल का उद्धार कर देता है। जो भगवान शंकर को भोग लगाता है उसे पांव पांव पर यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।